नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। पिछले 20 साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज रेसेप तैयप एर्दोगन एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि एर्दोगन को 52% मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कमाल क्लिकदारोग्लू को 48% वोट मिले। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% मत हासिल नहीं कर पाया था। पहले राउंड में एर्दोगन को 49.24% और कमाल को 45.6% मत मिले थे। दरअसल तुर्की के नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज़्यादा मत हासिल करने होते हैं। इसलिए जब पहले चरण के मुकाबले में जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो 28 मई को दोबारा से चुनाव कराए गए। बहरहाल एर्दोगन का निर्वाचन दर्शाता है कि उनका निरंकुश शासन ऐसे समय में जारी रहेगा जब तुर्की अत्यधिक महंगाई और कई शहरों को प्रभावित करने वाले भूकंप के प्रभाव से जूझ रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में एर्दोगन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होंगे तथा इस चुनाव के परिणामों का असर राजधानी अंकारा के बाहर भी महसूस किया जाएगा। देखा जाए तो तुर्की यूरोप और एशिया दोनों के लिए अहम है और यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस्तांबुल में वोट डालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा था कि यह तुर्की के इतिहास में पहला राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें दूसरे दौर का मतदान हुआ है। बहरहाल चुनाव के बाद अपनी पहली टिप्पणी में एर्दोगन ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर प्रचार बस पर समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं आगामी 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से इस देश पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपने के वास्ते अपने राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। एर्दोगन ने अपने प्रतिद्वंदी कमाल का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाय बया बया कमाल। उन्होंने कहा, आज सिर्फ तुर्की विजेता है। हम आपको बता दें कि कमाल 6 दलों के गठबंधन और मध्य मार्गी वामपंथी मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार थे। 74 वर्षीय पूर्व नौकरशाह कमाल ने दूसरे दौर के मतदान को देश के भविष्य के लिहाज से एक जनमत संग्रह के रूप में वर्णित किया था, लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद वह लक्ष्य से चूक गए। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ 6 विपक्षी दलों की ओर से कमाल को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने एर्दोगन सरकार की नाकामियों को बखूबी जनता के समक्ष रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान ही दिख रहा था कि तुर्की में कांटे की टक्कर है और 2 चरणों में कराए गए मतदान के परिणामों ने भी साबित किया कि कमाल ने राष्ट्रपति को बेहद कड़ी टक्कर दी। दूसरी ओर इस्तांबुल में एर्दोगन के समर्थकों ने परिणाम घोषित होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वे तुर्की या सत्तारूढ़ दल के झंडे लहरा रहे थे और कारों के हॉर्न बजा रहे थे। हम आपको यह भी बता दें कि चुनाव परिणाम अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए गए हैं, क्योंकि तुर्की का चुनावी बोर्ड मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों को अपना डेटा भेजता है, लेकिन कुछ दिनों बाद तक आधिकारिक परिणाम नहीं घोषित करता है। तुर्की के चुनाव में 6 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए पात्र थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।